एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना की वजह से अपने घर में कैद होकर रह गया है, तो वहीं दो ऐसे सगे भाई भी हैं जिन्हें ऐसे समय में समाज सेवा करना ही अपना धर्म बना लिया है। लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं दहिसर के दो सगे भाई यानी दिनेश कुमार तिवारी डीके और विनोद तिवारी। ये दोनों भाई प्रतिदिन अलग अलग इलाके में जरूरतमंदों की सहायता के लिए भोजन की व्यवस्था तो कभी किसी अन्य वस्तु की व्यवस्था करने पहुंच जाते हैं और इनके इस नेक काम में स्थानीय जैन समाज का भी सहयोग होता है, जिसमें महेंद्र भाई गांधी, ललित जैन, भरत जैन इत्यादि। चलो और कौन है भाई लेने वाला? हाँ आने दो ले लो फटाफट। आवाज दे दो और कोई है लेने वाला? हाँ आ जाओ। जाना अरे जाना रुक जा बेटा रुक जा। अरे चलो हाँ हाँ ले लो इस समय जो देश में महामारी चल रही है, तो हमारे मन में एक ऐसा विचार आया कि हमने 28 मार्च से हम कम से कम 400 से 500 आदमियों का रोज़ भोजन बनाते थे और भोजन बनवा के गरीब जनता को जहाँ जहाँ जिसको आवश्यकता थी वो हमारी पूरी टीम हमारे साथ लगी थी। और हमारे छोटे भाई विनोद तिवारी, मेरा छोटा लड़का आपका नाम? ऋषभ तिवारी, मैं खुद डीके तिवारी और हमारी पूरी टीम हमारे साथ इस काम में साथ में थी। मैं निरंतर लगातार 22 दिन तक यह सेवा दिया खाने का। उसमें हमारे कुछ पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ थे और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जहाँ जहाँ भी उनका आदेश हुआ वहाँ भी हमने भोजन वितरण किया। और दहिसर का जो हमारा जैन ग्रुप है मित्रगण, वो सारे जैन समाज हमारे साथ इस काम में लगे हुए हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग हमारे साथ इस सहयोग में इस महामारी के समय लगे हैं, लोगों को भगवान इसी तरह से उनको धन भी दे और उनका मनोबल भी ऊंचा करें। इसके बाद हमने करीब 150 आदमियों का किट भी बांटा और 150 आदमियों के किट में हम 10 किलो आटा दिए, 5 किलो चावल, 2 किलो तुअर का दाल, 1 लीटर खाने का तेल, 1 किलो नमक और 4 पैकेट मसाले का, जैसे घर का खर्चा लगता है। ये सारी चीज़ों को हमने 150 आदमियों का वितरण किया। वापस कुछ लोगों का मेरे पास ऐसा निवेदन आया कि हमारे घर में राशन नहीं है। वापस हमने विचार किया और विचार करके वापस हमने यह कार्यक्रम को निरंतर शुरू किया और आज भी कुछ लोगों को मैं अनाज वितरण करने का कार्यक्रम शुरू किया हूँ। और इस महामारी के समय मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत के आज एक महापुरुष उनको कहा जाए, मैं उस पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, नहीं लोगों को लगेगा कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई राजनीति का विषय भी नहीं है, न राजनीति का आगे कोई मुद्दा है। मैं एक मनुष्य होने के नाते भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मनुष्य की सेवा करना, अगर मैं उस लायक सक्षम हूँ तो। और मैं सभी से और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि आप हमारी बात को बहुत दूर तक पहुँचाएँ कि जिसको भगवान इस लायक सक्षम किए हैं, अगर वो भी इस तरह का सेवा दें तो शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं रहेगा। और एक किट का खर्च हम जो बनाते हैं 1300 रुपये आता है। अगर एक व्यक्ति 1300 रुपये दे तो 1300 रुपये में आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा धन एक तैयार हो जाता है और कितने परिवार का पेट भरता है। इसी भावना से मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ और आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी इस बात को जहाँ तक जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और पेपर की मीडिया है, जहाँ तक आप पहुँचा सके, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको पहुँचाएँ
और लोगों तक पहुंचाने का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे भविष्य में कोई राजनीति करना है। मेरे पास कई राजनीतिक लोगों ने भी संपर्क किया कि यहाँ पर गरीबों को ज़रूरत है, वहाँ पर ज़रूरत है। मैंने लोगों को जवाब दिया कि भाई आप लोग अपने पार्टी के लेवल से जो कार्य करना है कीजिए। मुझे जो कार्य करना है, मेरा जैन समाज, मेरे इष्ट मित्र जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग मिल करके ये सेवा दे रहे हैं, हम अपने ढंग से अपना सेवा दे रहे हैं। और मैं स्लम में जाकर के सेवा दे रहा हूँ कि जहाँ पे हमको रियल में मालूम पड़ता है कि यहाँ आवश्यकता है, वहाँ जा कर के हम सेवा देते हैं। अपने जान को जोखिम में डाल करके भी हम सेवा दे रहे हैं। और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी का दहिसर पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब, ये MHV कॉलोनी के पुलिस स्टेशन के सीनियर और 2-3 और अधिकारी हमारे मित्र हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके माध्यम से मुझे प्रशासनिक सहयोग भी मिल रहा है, महानगर पालिका का भी सहयोग मिल रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज भी मैं अनाज वितरण कर रहा हूँ जो आपके सामने है।